हेलो एवरीवन, मैं आलोक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रो फाउंडर में। पिछले लेक्चर में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सीमाओं तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पहली भौतिक विशेषता पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश अर्थात वेस्टर्न माउंटेन्स को शुरू किया था। आज के लेक्चर में हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं को पढ़ेंगे। सो गाइस, अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। पिछले लेक्चर में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं में पहली भौतिक विशेषता पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र अर्थात वेस्टर्न माउंटेन्स और वेस्टर्न कॉर्डिलेराज और पैसिफिक कॉर्डिलेराज को शुरू किया था। इसके अंतर्गत अन्य बिंदुओं को जानते हैं। गाइस, पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सिएरा नेवादा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जबकि अन्य वलित मोड़दार पर्वत हैं। गाइस, वलित मोड़दार पर्वतों के बारे में मैं पिछले लेक्चर्स में आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ। ब्लॉक पर्वत की बात करते हैं तो एक बेसिक इंट्रो के तौर पे आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ब्लॉक पर्वत एक ऐसा पर्वत होता है जो अर्थ क्रस्ट अर्थात भूपर्पटी के ऊपर उठ जाने के कारण निर्मित होता है। गाइस, ब्लॉक पर्वतों के बारे में डिटेल डिस्कशन मैं पर्वतों के चैप्टर में आप लोगों से करूँगा। भारत में विंध्य तथा सतपुड़ा दो पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में कई अंतर पर्वतीय पठार अर्थात इंटरमाउंटेन प्लेटू स्थित हैं, जैसे यूकान का पठार जो अलास्का में स्थित है, कोलंबिया का पठार जो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में स्थित है, ग्रेट बेसिन कोलोराडो पठार जो यूएसए में स्थित हैं, जबकि मेक्सिको का पठार मेक्सिको में स्थित है। गाइस, कोलंबिया पठार अर्थात कोलंबिया प्लेटू का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। गाइस, बात कर रहे हैं ग्रेट बेसिन की, तो ग्रेट बेसिन लगभग 5,20,000 वर्ग किलोमीटर अर्थात लगभग 2 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल में विस्तृत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। सन 2017 में यूपीएससी ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर पर्वतीय पठारों अर्थात इंटरमाउंटेन प्लेटूज के बारे में एक सवाल पूछा था। उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है, तो उसमें सही उत्तर था कोलोराडो। लेकिन जानने वाली बात यह है कि ऑप्शंस में ग्रेट बेसिन नहीं दिया गया था। गाइस, एग्जाम में अगर एग्जामिनर आप लोगों से ये पूछ ले कि ग्रेट बेसिन और कोलोराडो पठार इन दोनों में से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है, तो आप याद रखेंगे सही उत्तर होगा ग्रेट बेसिन। यह यूएसए के 6 पश्चिमी राज्यों नेवादा, यूटा, कैलिफोर्निया, इडाहो, ओरेगोन तथा व्योमिंग में, पश्चिम में सेरा नेवादे व कास्केड रेंज तथा पूर्व में रॉकीज पर्वतमाला के बीच में स्थित है। गाइस, यह अपनी आंतरिक जल निकासी अर्थात इंटरनल वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। आंतरिक जल निकासी अर्थात इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम से तात्पर्य यह है कि ग्रेट बेसिन के अंतर्गत उपलब्ध जल किसी नदी या किसी समुद्र, सागर या ओशन से नहीं मिल पाता। यह ग्रेट बेसिन के अंदर ही धरती के अंदर या फिर किसी झील में चला जाता है। गाइस, इस क्षेत्र में कई घाटियाँ, बेसिन, झीलें, अधिकतर सॉल्ट लेक्स, पहाड़ियाँ, मरुस्थल जैसे ग्रेट बेसिन मरुस्थल, नदियाँ आदि जैसी भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। गाइस, इस ग्रेट बेसिन क्षेत्र में पहाड़ियों के बीच में गहरी गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। गाइस, इसीलिए इसे बेसिन व रेंज प्रांत भी कहते हैं। यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पश्चिमी राज्य कैलिफोर्निया है। यह सिएरा नेवादा और कोस्ट रेंज के मध्य स्थित एक घाटी क्षेत्र है। इसे कैलिफोर्निया की घाटी भी कहते हैं। इसमें सैक्रामेंटो या सैन जुआकिन या सैन एंड्रियाज नाम की एक बहुत चौड़ी व गहरी घाटी या भ्रंश है। यह भ्रंश भयानक भूकंपों का क्षेत्र है। गाइस, आप में से कई लोगों ने ड्वेन जॉनसन द रॉक की सैन एंड्रियाज नाम की एक मूवी जरूर देखी होगी। इस मूवी में सैन एंड्रियास की घाटी में आए हुए एक भयानक भूकंप को दर्शाया गया है। मरुस्थलीय ग्रेट बेसिन का क्षेत्र कच्चे तेल का एक बड़ा भंडार है। अमेरिका का आधे से अधिक तेल कैलिफोर्निया की घाटी में पाया जाता है। इस तेल का शोधन सैन फ्रांसिस्को की शोधनशाला अर्थात रिफाइनरी में होता है। सैन फ्रांसिस्को पश्चिम दिशा से कैलिफोर्निया में घुसने का एक मार्ग है, इसीलिए सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट भी कहा जाता है। कोलोराडो का पठार 3,36,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ग्रेट बेसिन मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है।
यह भी एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन कोलोराडो पठार में ही स्थित है। गाइस, आने वाले लेक्चर्स में मैं ग्रैंड कैनियन के बारे में आपसे फिर से डिस्कस करूंगा। मैक्सिको का पठार विश्व स्तर पर चांदी के भंडारों के लिए फेमस है। बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध डेथ वैली अर्थात मृत घाटी की। मृत घाटी पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र अर्थात वेस्टर्न माउंटेन्स के अंतर्गत आती है। यह पूर्वी कैलिफोर्निया राज्य में स्थित एक मरुस्थलीय घाटी है। यह ग्रेट बेसिन मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम ओर से सीमा बनाती है तथा उत्तरी मोजावे मरुस्थल में है। मृत घाटी में बैड वाटर बेसिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक निचला बिंदु है। गाइस, यह समुद्र तल से 86 मीटर या 282 फीट नीचे है। गर्मियों में डेथ वैली का तापमान विश्व में सर्वाधिक 58 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यह डेथ वैली नेशनल पार्क तथा मोजावे व कोलोराडो मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है। यह एक वृष्टि छाया अर्थात रेन शैडो प्रभावित क्षेत्र है, जिस कारण डेथ वैली एक सूखा मरुस्थल है। गाइस, आप लोगों ने वृष्टि छाया क्षेत्रों के बारे में जरूर सुना होगा। वृष्टि छाया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर्स में मैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की शेष भौतिक विशेषताओं को कवर कराऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।